आशा भोसले हिंदी फिल्म जगत की मशहूर पार्श्व गायिका हैं। वह फिल्म इंडस्ट्री में आशा ताई के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी विशेषता है कि उन्होंने शास्त्रीय संगीत, गजल और पॉप संगीत हर क्षेत्र में अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। उन्होंने अब तक के अपने फिल्मी सफर में 16,000 गानों में अपनी आवाज दी है। वह सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, तमिल, मलयालम, अंग्रेजी और रूसी भाषाओं में गाने गाती हैं। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर प्रसिद्ध गायक एवं नायक थे। उनके पिता बेहद छोटी उम्र से ही संगीत की तालीम देना शुरू कर दिया था। जब आशा 9 वर्ष की थीं, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद उनका पूरा परिवार मुंबई आकर रहने लगा। उनकी एक बड़ी बहन है मंगेशकर, जो कि हिंदी सिनेमा स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। पिता की मृत्यु के बाद दोनों बहनों के कंधों पर परिवार का बोझ आ गया, जिस कारण उनकी बड़ी बहन लता जी ने गाना और फिल्मों में अभिनय शुरू कर दिया। आशा भोसले की पहली शादी 16 वर्ष की उम्र में उनसे बड़े गणपत राव भोसले से हुई। उनकी यह शादी परिवार की इच्छा के विरुद्ध हुई थी, जिस कारण उन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ा था। आशा जी का यह विवाह बेहद बुरी तरह असफल साबित हुआ था। शादी टूटने के बाद वह अपने बच्चों के साथ अपने घर आ गईं। आशा जी ने दूसरी शादी राहुल देव वर्मन पंचम की। यह विवाह आशा जी ने राहुल देव वर्मन की अंतिम सांसों तक सफलतापूर्वक निभाया। आशा जी की पहली शादी से उन्हें 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। आशा भोसले को अपने करियर की शुरुआत में बेहद कड़ा संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने अपने शुरुआती करियर में बीसी ग्रेड की फिल्मों के लिए पार्श्व गायकी की। आशा भोसले ने अपना पहला गीत वर्ष 1948 में सावन आया फिल्म चुनरिया में गाया। आशा भोसले जी के गायकी के कैरियर में 4 फिल्में मिल्का पत्थर, साबित हुई, नया दौर, तीसरी मंजिल, उमराव जान और रंगीला। नया दौर आशा भोसले जी की पहली बड़ी सफल फिल्म थी। रफ़ी के साथ गाए उनके गीत यथा मांग के हाथ तुम्हारा, साथी हाथ बढ़ाना और उड़े जब जब जुल्फे तेरी, शाहिर लुधियानवी के द्वारा लिखित और ओपी नैयर द्वारा संगीतबद्ध ने उन्हें एक खास पहचान दी। आशा जी ने ओपी नैयर के साथ पहले भी काम किया था, पर यह पहली फिल्म थी जिसके सारे गीत आशा जी प्रमुख अभिनेत्री के लिए गाई थी। प्रोड्यूसर BR चोपड़ा ने नया दौर में उनकी प्रतिभा की पहचान कर आने वाली बाद की फिल्मों में पुनः मौका दिया। उनमें प्रमुख फिल्म वक्त, गुमराह, हमराज, आदमी और इंसान और धुंध आदि हैं। आशा भोसले ने राहुल देव वर्मन की तीसरी मंजिल से काफी प्रसिद्ध हुई। जब पहले उन्होंने गाने की धुन सुनी तो गीत आजा आजा, इस गीत को गाने से इनकार कर दिया था, जो वेस्टर्न डांस नंबर पर आधारित थी। तब RD वर्मन ने संगीत को बदलने का प्रस्ताव आशा जी को दिया, किंतु आशा जी ने यह चैलेंज स्वीकार करते हुए गीत गाए। 10 दिन के अभ्यास के बाद जब अंतिम तौर पर यह खास गीत आशा जी ने गाए तो खुशी के कायल RD वर्मन ने 100 रुपए के नोट आशा जी के हाथ में रख दिए। आजा आजा और इस फिल्म के अन्य गीत ओ हसीना जुल्फों वाली और ओ मेरे सोनारे, ये सभी गीत रफ़ी जी के साथ तहलका मचा दिया। शम्मी कपूर इस फिल्म के नायक ने एक बार कहा था, यदि मेरे पास रफ़ी इस फिल्म के गीतों को गाने के लिए नहीं होते तो मैं आशा भोसले को यह कार्य देता। आशा जी ने गजल गाया यथा दिल चीज क्या है, इन आंखों की मस्ती के ये क्या जगह है दोस्तों, और जुस्त जो जिसकी थी। इन गजलों के संगीतकार खय्याम थे, जिन्होंने आशा जी से सफलतापूर्वक गजलों को गाने के लिए स्वरों के उतार चढ़ाव को समझाया। इन्होंने फिर अपने चाहने वालों को आश्चर्यचकित कर दिया। सुपरहिट गीत यथा तन्हा तन्हा और रंगीला रे गीत AR रहमान के संगीत निर्देशन में गाई, जो काफी प्रसिद्ध हुआ। बाद में कई अन्य गीतों को AR रहमान के निर्देशन में गाई। तन्हा तन्हा गीत काफी प्रसिद्ध हुआ और आज भी लोग गुनगुनाते हैं।